जय गुरुदेवं जय गुरुदेव। ओम अशरण शरण शरण प्रभु लेव। ओम जय गुरुदेवं जय गुरुदेव। तो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये एक प्रश्न है कि गुरु ब्रह्मा कैसे, विष्णु कैसे, ब्रह्म शिव कैसे और पार ब्रह्म कैसे, ये एक प्रश्न है। किंतु आज इस प्रश्न का औचित्य नहीं है, समय नहीं है। वास्तव में आज बताएंगे दुनिया में हम आकर्षित क्यों हैं। सब जानते हैं ये किसी के हाथ में आज तक नहीं आई। न चाहते हुए अपने स्वजनों को शमशान पर लेटा के लोग चले आते हैं। वो कुछ भी लेके नहीं जाते, किंतु जो जिंदे हैं अपने को फिर उसी में उलझे हुए हैं। उसी ताव से पूर्ण परिश्रम और पराक्रम से चिपके क्यों है दुनिया में हम, जब हमारा नहीं है। इसी आशय का एक भजन है। तो दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। अच्छा सा कोई मौसम, तन्हा सा कोई आलम, हर बात का रोना तो बेकार। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। बरसात का बादल तो दीवाना है, क्या जाने किस राह से बचना है, किस छत को भिगोना है। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। गम हो या खुशी दोनों कुछ देर के साथी हैं, फिर रास्ता ही रास्ता है। न हंसना है न रोना है। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। जिसको दुनिया कहते हैं एक जादू का खिलौना है। खिलौनों से बच्चे चिपके रहते हैं। खिलौना हट जाए तो मचल जाते हैं, गिर पड़ते हैं, रोना बंद ही नहीं होता। किंतु ये एक जादू का खिलौना है
बच्चे तो बच्चे जो जो बुढ़ोती आती त्यों और चिपकते हैं इसमें। बाल वृद्ध सभी चिपके हुए हैं। ये खिलौना ऐसा है कि जो जो अवस्था आती त्यों त्यों और चिपकना होता है। ये अपचुंबक की तरह अपनी ओर खींच लेती है। जादू होता तो कुछ नहीं, उसमें रसगुल्ले गुलाब जामुन सब देखने को मिलेंगे, मुंह में डालोगे तो मट्टी। ठीक इसी प्रकार है कुछ नहीं। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे पार्वती, मैं अपना निजी अनुभव कहता हूँ। सत्य, ध्रुव सत्य हरि और हरि का भजन है। जगत, सारा का सारा जगत एक सपना है। सपना कोई घड़ी दो घड़ी का, ये 70-80 साल का और क्या, फिर लौट के इसको कोई नहीं देख पाता। अर्जित की हुई प्रॉपर्टी, अर्जित की हुई इज्जत प्रतिष्ठा कोई आके दोबारे उपभोग नहीं कर पाता। सिकंदर ने स्वप्न देखा कि संसार जीत लूंगा, बढ़ा भी आगे, जहां तक लड़ाई हुई विजय पाया। एक संत का नाम सुन रखा था, कभी मैं दर्शन अवश्य करूंगा। एक बार वो युद्ध अभियान पर जा रहा था, रास्ते में उन्हीं संत की कुटीर पड़ गई। सेनापति उतरा घोड़े से, कहा जहाँपना, जिनका आप दर्शन करना चाहते हैं वो महापुरुष यही हैं जो घाम में बैठे हैं। तुरंत रथ से कूदा, किया प्रणाम। उन महापुरुष ने कहा, पहले बता तू कौन है? बोले मैं यहाँ का सम्राट सिकंदर महान। बोले तुम जा कहाँ रहे? एक महीने से लगातार रात दिन अस्त्र शस्त्र छकड़ों में लद लद के इधर जा रहा है इस रास्ते से, क्या सब तुम्हारे हैं? बोले हाँ सब मेरे हैं। सब चला गया कि कुछ बाकी है? तब वो एक सिकंदर मुस्कुराया, बोला अभी तो केवल शस्त्र गए हैं, सारा रिशाला फौज तो पीछे आ रही है, वो भी शस्त्रों से लेस से। ठीक है तुम जा कहाँ रहे हो? बोले मैं जा रहा हूँ रूस की ओर फतेह करने। फिर बोले टर्की, तुर्की, उज्बेकिस्तान, फिर बोले अफगानिस्तान, फिर बोले भारत, बोले फिर बोले पूरा संसार विजय करने जा रहा हूँ। तब वो महापुरुष बोले तुम्हारे पास समय कहाँ है? क्यों व्यर्थ में समय नष्ट करता है? देख इस झोपड़ी में 2 आदमी की जगह हमने बना रखी है, वो एक जगह तुम्हारे लिए है और 2 रोटी का प्रबंध भी है, रुक यहीं पर। पहले तो बड़ा ठेस लगा। इस विश्व विजेता का खौफ देखने वाले सिकंदर को जो भी मिला उसने कहा वाह जहाँपना, क्या कहना, आप ऐसा सूरमा कदाचित ही जन्म लेता है। आज पहली बार ये महापुरुष मिले जिन्होंने कहा समय कहाँ है तुम्हारे पास? क्यों व्यर्थ समय नष्ट करता है? तो पहले तो ठेस लगी, किंतु हृदय में भरपूर श्रद्धा थी। संभल के बोला भगवान अब तो मैं निकल चुका हूँ अभियान पर, लौट के आऊँगा तो अवश्य आऊँगा। तब उन महापुरुष ने कहा अरे पगले, जब लौट के नहीं आ सकोगे तब क्या होगा? भारी मन से सिकंदर निकल गया। जहाँ तहाँ लड़ाइयाँ हुई, विजय सिकंदर की हुई। भारत में प्रवेश के साथ ही कड़ा मुकाबला हो गया। महाराजा पुरुष है, जीत तो हुई लेकिन जीत हार का पलड़ा बराबर ही था लगभग। हल्की सी फौज में बगावत हो गई, सिकंदर लौट पड़ा। लौटा ही था कि बीमार पड़ गया। तब एक घुड़सवार को दौड़ाया चिट्ठी लेकर उन महापुरुष के पास। चिट्ठी में लिखा था भगवान मैं सीधा आपके पास आ रहा था, मैं महलों में नहीं जा रहा था, राजकाज में प्रवृत्त नहीं होने जा रहा था, आपके पास आ रहा था।
लेकिन प्रतीत होता है कि आप तक पहुंच नहीं पाऊंगा। मात्र 32 साल की उम्र में सिकंदर चल बसा। महापुरुष के उपदेश से उसको प्रतीत हो गया कि वास्तव में भूल है, पिछली पीढ़ियां ये भूल न दोहरावे। इसलिए जो हीरे जवाहरात की पेटियां ले आया था, कहा भाई शमशान तक में यदि शरीर छूटता ही है तो शमशान तक ले चलना सब। देखे मेरे साथ जाती हैं कि नहीं, 2-4 रत्न हथेली में रख के देख लेना, शायद उतना ही चला जाए अगली सफर के लिए। पूरा ड्रामा किया, लेकिन वो चला गया। बहुत शिक्षाप्रद उसने अभिनय किया, लेकिन आज की दुनिया भी वही कर रही है, चिपकी है उसी से। सिकंदर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे, और संसार भर के माली मुख्तियार आगे पीछे खड़े थे। तो एक जादू का खिलौना, जब तक इससे चिपकते ही हम चले जाते हैं। रावण ने त्रिलोक विजय कर लिया, अंत में सब खाक हो गया। स्वर्णिम लंका सोने में मिल गई। हिरण्याकश्यप ने दिन मरे ने रात मरे ऐसी ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर ली, लेकिन चला गया जहां का तहां छोड़ के। जानते हैं कि कितनी भी प्रमोशन कर लो, प्रगति कर लो, लेकिन आखिर सोई पुर पाटन बहुरी ने देखा आई। अपनी अर्जित किया हुआ नगर ऐश्वर्य विभूति बाल गोपाल नाती नेतरुआ कोई लौट के फिर कभी नहीं देख पाता। किंतु नश्वर है, फिर भी हम चिपकते ही क्यों चले जा रहे हैं। उसमें एक चुंबक है, उसमें एक जादू, और है केवल खिलौना। खिलौने की क्या औकात, खिलौने की कार है, क्या बैठ के सफर करेगा कोई। खिलौने हेलीकॉप्टर उड़ते हैं, क्या किसी की मदद करेगा। खिलौना तो खिलौना, बिल्कुल एक निर्जीव खिलौना है दुनिया, और कुछ नहीं। तो दुनिया जिसे कहते हैं, ये संसार जादू का खिलौना है। बड़े बड़े बुद्धिमान खेलते ही रहते हैं अंतिम क्षणों तक। सुबह एक बुजुर्ग आए थे, चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन कह रहे थे ये हमारे लड़के की नौकरी है कि नहीं। यहाँ पर हमने कहा आप देखो, पाँव में दर्द हो गया, हाथ में हो गया, आंखों ने जवाब दे दिया। भगवान कह रहे हैं भजन करो, इनको इनके भाग्य के भरोसे छोड़ दो। लेकिन करें क्या, नाती की नौकरी पर नाती की शिक्षा लगा ही रहता है चुंबक। और कदाचित सारी दुनिया का ऐश्वर्य हमें मिल गया तो कुछ भी नहीं मिला। मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। मिल भी गया दुनिया का ऐश्वर्य, जहां तक हमारी उड़ान है वो सब कुछ मिल गया। एक छत्र सृष्टि में शासन ही मिल गया तो मिट्टी है, खाक है, कुछ है ही नहीं। घमासान महाभारत युद्ध पूर्ण हुआ, कई अरब लोगों की आहुति लग गई। अंत में विजय श्री पांडवों का वर्ण किया, सिंहासन पर बैठ भी गए। युधिष्ठिर उदास। युधिष्ठिर ने जहां सुना, वो भगत थे, कि भगवान कृष्ण ने शरीर त्याग दिया। सुनना था कि तुरंत सिंहासन से उठ के खड़े हो गए, एक तरफ चलने लगे। सब भाई पीछे लग गए, द्रौपदी पीछे लग गई। तब युयुत्सु जो दुर्योधन का भाई था, युद्ध आरंभ से पूर्व युधिष्ठिर की शरण में आया था कि मैं आपकी तरफ से युद्ध भी करूंगा, आपका साथ दूंगा। युधिष्ठिर ने कहा भाई तुम्हें युद्ध करने की कोई जरूरत नहीं, तुम हमारे शिविर में रहो। वो जीवित था,
वो दौड़ के आया, भैया आप जा कहाँ रहे हैं? कोई उत्तर नहीं। तब युधिष्ठिर ने सोचा, अरे बात क्या है, मामला लगता है ज्यादा गंभीर है। बोले भैया ये सिंहासन क्या होगा? तब युधिष्ठिर बोले तुम ले लो। बोले भैया हमको नहीं चाहिए। बोले अरे ले लो, इसी सिंहासन के पीछे इतना बड़ा महाभारत हुआ है, बैठ के देख तो ले कि क्या सुख है। बोले भैया किसी काल में नहीं चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा भाई ले लेते तो बड़ा अच्छा होता, और ये वास्तव में न पार लगता हो तो परीक्षित कहीं गुल्ली डंडा खेलता होगा, पकड़ के बैठा देना। अपने एकमात्र कुरुवंशी पांडव वंश का एक दीपक परीक्षित, सगा पौत्र, उसका राज्याभिषेक देखने की भी उत्कंठा नहीं रह गई। सीधे निकल गए। जिन पुरुषों का भगवान से सीधी डोरी लगी रहती है वो दुनिया से सहज ही निकल जाते हैं। और युधिष्ठिर निकल गए। मर्यादा के लिए युद्ध किया था, तो दुनिया यदि मिल भी गया तो मिट्टी का खिलौना है, तब करें क्या? तो अच्छा सा कोई मौसम, तन्हा सा कोई आलम, हर बात का रोना तो बेकार का रोना है। अच्छा सा कोई मौसम, अच्छा मौसम सृष्टि में होता ही नहीं। बाल्यकाल में बच्चों को ठंडी नहीं लगती, जाड़ा कहे बच्चों से हम बोलब नहीं, जवान हमारे भाई और बुढ़वन के हम छोड़ब नहीं, कितनों ओढ़े रजाई। बचपन में जो एकदम सुहावना मौसम, जवानी में भी सुहावना ही सा रहता है, और बुढ़ोती में वही मौसम। जब शीतकाल आता है, बुजुर्ग लोग कहते हैं भाई किरण निकल जाती सूरज की तो बड़ा अच्छा होता। क्या बता, मैं इस साल का जाड़ा तो पिंडी नहीं छोड़ रहा है। किसी तरीके से जाड़ा डक जाता तो अच्छा होता। जो एक समय बहुत सुहावना था वही एक समय तीर की तरह अखरने लगा। जब शीत बढ़ गई तो हम गर्मी की तलाश करते हैं, और जब जेठ की दोपहरिया की गर्मी बढ़ी तो बोले भैया 4 बूंद पड़ जाती पानी की तो कुछ राहत मिलती। और जब अति वृष्टि होने लगी तो बोले भैया किसी तरीके से भले खाना नहीं मिले लेकिन बंद हो जाता तो बड़ा अच्छा था। संसार में कोई ऐसा मौसम नहीं जो सदैव एक रस आपके लिए अच्छा सिद्ध हो, बदलता रहता है अवस्था के अनुसार। अच्छा मौसम है सद्गुरुओं का दरबार, वहाँ सदा रहने वाला मौसम है, सदा रहने वाली शांति। जो जो सद्गुरुओं के निर्देशन के अनुसार आप डूब के चिंतन करोगे, त्यों त्यों शांति, समृद्धि, भगवान का आलोक, भगवान का वरद हस्त उत्तरोत्तर ऊपर छाता ही चला जाएगा। वो है अच्छा मौसम, सद्गुरुओं का दरबार। तो अच्छा सा कोई मौसम, कोई कदाचित कहीं कहीं होता मिल जाए, तन्हा सा कोई आलम। तन्हा माने हमारा तन रहे और कोई आजू बाजू न रहे, और फिर आलम, आलम माने भीड़ भाड़। सदगुरु के द्वारा प्रदत्त साधना में जब हम प्रवृत्त होते हैं तो एकांत सेवन तो अनिवार्य है। शांत एकांत में जब चिंतन में वास्तव में लगी जाते हैं, सने सने सारी देवी संपत्ति उसमें प्रवाहमान हो जाती। एक बड़ी भीड़ भाड़ रहती है, सदा उस देवी संपत्ति से घिरा रहता है। ये तब संभव है जब हम तन्हा हो, हमारा तन हो और कोई नहीं, फिर मन में अन्य विकल्प न हो सिवाय चिंतन। श्वास में डोरी भर लग जाए तो पूरी देवी संपत्ति छाई रहेगी। एक आलम है, भीड़ भाड़ है। फिर जब भगवान की देवी संपत्ति प्रवाहमान है तो फिर वहाँ दुख नहीं होता, रोना नहीं होता।
हर बात का रोना तो बेकार का रोना है। और यदि वैसा नहीं तो एक कोने में पूर्ति करो तो दूसरी कोने में अभाव खटकेगा। जीवन तो बीत गया गृहस्थी सुधारते सुधारते, क्या सुधरी गृहस्थी? संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण करके आज तक कोई विदा हुआ ही नहीं संसार से। एक कोना भयंकर रूप से अधूरा प्रतीत होता ही रहता है। इधर ठीक किया और नाती की कामना हुई, नाती हुआ तो खुशी, नाती के पेट दर्द हो गया तो दुखी, पुत्र की सर्विस लग गई तो सुखी, और वो हो गया किसी कारण से, वो क्या कहते हैं, रिस्टिकेट, क्या कहते हैं, सस्पेंड, तो दुखी। आज प्रधानमंत्री हो गए तो सुखी, कल टांग पकड़ के खींच गई तो दुखी। सृष्टि में ऐसा कोई आज तक नहीं जन्मा जो संपूर्ण कामनाएं पूरी करके इससे संसार से विदा हुआ हो। एक कोना सही है तो दूसरे कोने में रुदन है। इसलिए रावण ने भी सुख के लिए बड़े प्रयत्न किए, सबने किए, लेकिन सुखी कोई हुआ नहीं। सुखी वो हो गए शेते सुखम कस्तु समाधि निष्ठो। वास्तव में सचमुच का सुखी कौन है? जो शम है, आदि है, वो है परम तत्व परमात्मा। उसमें जो निष्ठ है, प्रतिष्ठित है, वो महापुरुष। तो सदगुरु का दरबार जिसमें सदा सुहावना मौसम, ज्यों ज्यों चिंतन में डूबोगे ईश्वरीय आभा बढ़ती जाएगी, मौसम आपके अनुकूल हो जाएगा, वातावरण, एकांत सेवन की क्षमता आ गई, ता फिर आलम सारी देवी संपत जो मुक्ति का संपादन करती है वो संपत छाई रहेगी चारों तरफ, तनासा कोई आलम, फिर खतरे खत्म। और इस यदि ऐसा नहीं है तो एक कोने में पूर्ति करो तो दूसरे कोने में अभाव खटकता ही रहेगा। वहाँ रुदन है, एक कोने में आंख में प्रसन्नता है तो दूसरी आंख में आंसू कहीं छिपा है। तो हर बात का रोना तो बेकार का रोना है। और दुनिया में अन्य उपायों से कितना भी परिश्रम करो, एक कोने में तो रुदन होता ही है। अगले पद में कहते हैं, ये महापुरुष जो एकांत सेवी तन्हा आलम भगवान के वरदहस्त से नीचे चलने वाले होते हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं? तो बरसात का बादल तो दीवाना है क्या जाने, किस राह से बचना है, किस छत को भिगोना है। वो एक बरसात का बादल जब आता है तो उसको ही भान थोड़ा ही है कि किसान का खेत सूख रहा है, इसमें बरस दो, या वहाँ पर पर्याप्त पानी आप बंद कर दो। दीवाना है बरसात के बादल की तरह, जिनके अंदर भजन जागृत है और एकांत सेवन की क्षमता है, देवी संपत्ति प्रवाहमान है, तो बरसात के बादल की तरह होते हैं। उन्हें ये भी चिंता नहीं होती माया प्रबल है उससे बचो, ये काम भगवान का। गुरु महाराज कहें हो हम चाहे पतित हो जाएं, नहीं हो सकते, भगवान हमको होने ही नहीं देंगे, हो कहाँ से जाएंगे। जब वरदहस्त के नीचे हो गया तो ये भी चिंता खत्म कि किधर खतरा, उसे सावधान रहो, किस राह से बचना है, किस छत को भिगोना है, और किसके ऊपर वरदहस्त रखना है, किस छत को भिगोना है, किस पर अनुकंपा करनी है, ये भी उन्हें चिंता नहीं होती। कारण कि जब परमात्मा के झरोखे में जो प्रवेश पा जाता है वहाँ भगवान स्वयं करने लगते हैं। राम झरोके बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जाकी चाकरी तैसी ताको दे। जो राम के झरोके में, परमात्मा के झरोके में जो भी बैठ गया
वो सबका मुजरा ले, सबकी अनुनय विनय प्रार्थनाएं लेता भर है। जिसकी जैसी चाकरी जैसी प्रार्थना का स्तर, वैसी वहां को वो दे। जिस स्वरूप में स्थित हो स्वरूप व्यवस्था करता है। कबीर एक स्थान पर कहते हैं, संतोष तखत पर मन राजा, विवेक लगी दरवानी, जगमग ज्योत जरे घट भीतर, मुक्ति भरे जहां पानी। जो सम है, जिसमें विषमता नहीं है, वो एक परमात्मा है, सम है, व्याप्त है। जिस किसी भक्त साधक को अभ्यास की पूर्ति काल में उससे तोष मिल गया, तृप्ति मिल गई, तो अब तक जो सेवक था जन, वो हो गया सम्राट। समतोष तखत पर जन राजा, जो सेवक था वो राजा, सम्राट हो गया, स्वामी हो गया। ऐसे महापुरुष के यहाँ फर्नीचर कंपनी नहीं पहुंचती। विवेक लगी दरवानी, विवेकियों का दरबार लगा रहता है। और हृदय में जगमग ज्योत जरे घट भीतर, हृदय में उस ज्योतिर्मय परमात्मा का प्रकाश सदा जगमग अपरिवर्तनशील एक रस जलता रहता है। और उस आलोक में मुक्ति भरे जहां पानी। मुक्ति का काम है ये आगंतुक भक्तों की पूर्ति करे, इनकी प्यास मिटाए, इनकी क्या क्या तृष्णा हो सकती है उसकी आपूर्ति करे, चाहे लोक मांगो चाहे परलोक। इसलिए किस छत को भिगोना है, किस पर अनुकंपा करना है, ये भी उन्हें चिंता नहीं होती, नहीं भान होता है। वो जिसमें स्वरूप में स्थित है, एकांत शांत का जब वो आलम जिसके साथ है, देवी संपद वरदहस्त के नीचे है, उनको ये जिम्मेवारी उनकी नहीं होती कि किस राह से बच्चों खतरा है और किस पर अनुकंपा करो। वो केवल बैठे भर हैं। ये व्यवस्था भगवान की, प्रभु स्वयं करते हैं। अंत में कहते हैं, ईश्वर पथ में खतरा तो है, लेकिन कुछ दूर तक। फिर जहाँ उधर से भगवान ने जब उंगली पकड़ के थाम लिया तो कोई खतरा नहीं। तो गम हो या खुशी दोनों कुछ देर के साथी हैं, फिर रास्ता ही रास्ता है, न हंसना है न रोना है। गम का हिंदी क्या होता है? परेशानी, कष्ट, दुख। गम और खुशी, दुख और सफलता के चांस कुछ देर तक साथी हैं। इस राह में चलते जाओ, कुछ देर तक, कुछ दूरी तक ये पीछा करते हैं। मीरों को जहर पिलाया, सूली पे लटकाया, देश निकाला, शरफ माला। प्रहलाद के साथ क्या क्या बीता, खोलते कड़ा में फेंका, समुद्र में फेंका, पेड़ पहाड़ से गिराया। ये तो आई गम वाले पीरियड। इस राह में खतरे हैं। खैर वो तो भगवान के वरदहस्त के नीचे पहुंच गए तब की घटना है। किंतु सिंगी की भिंगी कर डारी, पारा सर के उधर बिदार, रमैया की दुल्हन लूटा बाजार। माया इतनी प्रबल है कि अच्छे अच्छों को इसने, करीब पहुंचे हुए साधकों को भी इसने घसीट दिया पीछे। ये प्रचंड है, लेकिन इसकी प्रचंडता एक निश्चित सीमा तक है। तो गम हो या खुशी दोनों कुछ देर के साथी हैं, कुछ देर तक साथ चलते हैं। फिर जहाँ भगवान के वरदहस्त के नीचे पहुंच गया, फिर रास्ता ही रास्ता है। केवल साफ सुथरा मार्ग है, दड़ादड़ चलते बर्रो। न हंसना है न रोना है। सृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं उसको आह्लादित कर दे, हर्ष प्रदान कर दे। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं कि उसको दुख दे दे। न हंसना है और नहीं रोना है। नहीं को जग सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। लक्ष्मण ने कहा, भैया
केवट ने जब राम और लक्ष्मण को, राम और सीता जी को घास फूस की सैया पर लेटे देखा तो भगत का हृदय एकदम तड़फ गया। बोले भैया लक्ष्मण, माता केकई महाकुटिल दुर्बुद्धि अपने ही फूलते फलते वंश वृक्ष पर कुठाराघात किया है, वो नीच है, अधम है। लक्ष्मण ने कहा नहीं भैया केवट, माता केकई का कोई दोष नहीं है। नहीं को जग सुख दुख कर दाता, जगत में किसी को सुख दे सके दुख दे सके ऐसा कोई आज तक जन्मा ही नहीं। नहीं को जग सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने कृत कर्मों का भोग है। संसार में कभी बहुत अच्छा मिलन हो जाता है जिसका नाम है जोग। जोग वियोग भोग भल मंदा। कभी कभी दशरथ जी को अपने ही प्राणों के समान पुत्र से वियोग खड़ा हो गया, यह है वियोग। तो जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित ये हितेशी हैं अनहितेशी हैं, ये मध्यस्थ हैं। हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। धरणी धाम धनपुर परिवारू, स्वर्ग नरक जहाँ लगी व्यवहारू। धरणी धाम पुर परिवार, ये स्वर्ग है जन्नत, ये स्वर्ग और ये नरक जहाँ तक व्यवहार है। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। ये मोह का मूल है। इनके विषय में देखना सुनना और विचार करना। नरक तो नरक, स्वर्ग के विषय में भी देखना सुनना विचार करना। मोह मूल है, परमार्थ कदापि नहीं। मोह संपूर्ण व्याधियों का मूल है। ये भवरोग का मूल मोह है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनि उपजहि बहुसूला। संपूर्ण भव व्याधियों का मूल मोह। इनसे अनंत सूल की सृष्टि होती है, किंतु उस मोह का भी मूल है नरक और स्वर्ग के विषय में भी सोचना, कहना और सुनना। ये उसका भी मूल है, मोह का भी मूल है। तो आखिर कल्याण किस दिशा में है? तो सखा परम परमार्थ एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। ये सखे परम परमार्थ शाश्वत हित बस एक ही दिशा में है। परम धन अर्थ शाश्वत धन की प्राप्ति वाला परमार्थ एक ही दिशा में है कि मन से, कर्म से और वचन से राम एक परम प्रभु के चरण कमलों में प्रीति। यदि ऐसा नहीं है तो जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहां न राम प्रेम पर धानु। जोग नहीं कुजोग है। यदि प्रेम ही नहीं है तो अभी भजन से दूर है, कुछ कर रहा है, राह पर नहीं है। तो जोग नहीं कुजोग है, ज्ञान नहीं अज्ञान है, और सुख नहीं दुख है, और धर्म भी नहीं है, वो अधर्म है। इसलिए एक प्रभु के चरण कमलों में प्रीति। ये राम जी जो सोए हुए हैं, ये माता के कहीं का दोष नहीं है। ये प्रभु ने किसी की करनी को लिया है अपने सिर पर। नारद के श्राप को लिया था ना, उसका निर्वाह तो करना ही था। इसलिए जब एक निश्चित दूरी तय हो गई ईश्वर पथ की, फिर केवल रास्ता प्रशस्त है, केवल चलना है। फिर रिश्ता ही रास्ता है, न हंसना है न रोना है। सृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं हमें हर्षित कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं कि हमें हमारे रास्ते में रोड़ा खड़ा कर दे। किंतु दुनिया है बहुत खतरनाक। तो दुनिया जिसे कहते हैं, माना कि नश्वर है, किंतु ससुरी में जादू है, चुंबक है। न चाहते हुए हम चुंबक घसीट के लोहे को वहां से घसीट के अपने में सटा देती है ना। ये इतना खतरनाक है दुनिया। जादू का खिलौना है, वो संग दिनों खींच लेती है अपने में। और कदाचित सब कुछ मिल गया तब मिल जाए तो मिट्टी है,
खो जाए तो सोना है। मिल भी गया सारी दुनिया का ऐश्वर्य तो मिट्टी, और यदि खो जाए तो सोना है। भला दुनिया खोएगी कैसे? एक प्रभु की राह पकड़ो, जहाँ प्रभु जानने में आएंगे दुनिया शांत हो जाएगी। जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। इधर परमात्मा की जानकारी, उधर दुनिया हराई, खो गई, फिर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। चुंबक और खत्म दुनिया। इसलिए ईश्वर की राह में लोगों को ये वहम हो, कभी कभी संदेह होता रहता है कि भैया पूरा तो हम कर नहीं पाएंगे, अब बुढ़ोती आगे, अब कितना कर लेंगे। ऐसा नहीं है। न करने वाला शोचनीय है, करने वाला कभी शोचनीय नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन ने एक प्रस्ताव रख दिया, नेहा भीक्रम नासोस्ति पढ़ते वायु ने विद्यते स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। इसमें इस आत्मपथ में एक परमात्मा ही सत्य है, उन्हें प्राप्त करने की विधि योग विधि यज्ञ है, और उस विधि को कार्यान्वित करना कर्म कहलाता है। कर्म माने आराधना, चिंतन। इस नियत कर्म में स्वल्प अभ्यास जिससे पार लग गया अर्जुन, उसका किसी जन्म में कभी विनाश नहीं होता, बल्कि थोड़े से अभ्यास के प्रभाव से हर जन्म में वो वही करता है। इस जन्म में 2 कदम चलते रहे बन गया। श्वास का अंत होने से पहले पहले गीतोक्त साधना समझकर 2-4 कदम रखते बन गया इसकी राह पर। अगले जन्म में तीसरा ही कदम उठेगा और आगे पड़ेगा। कुछ एक जन्म के अंतराल से वहाँ पहुँच जाओगे जिसका नाम परम गति परम धाम है। सोचनीय वो है जिसने आरंभ ही नहीं किया। जिसने आरंभ कर दिया वो कतई सोचनीय नहीं है। आज नहीं तो कल। फिर इसमें माया में कोई ऐसा वज्राघात नहीं कि इस साधना आदि जागृत हो गई तो उसे मिटा दे। इसलिए सबको चाहिए, ये भूल जाओगी हम कितने पापी कितने पुण्यात्मा, ये भूल जाओगी अवस्था नहीं रह गई। ये भी भूल जाओ धंधा पानी बहुत है, समय नहीं मिलता, सब कुछ भूल जाओ। केवल एक चीज़ याद करो कि इसमें आरंभ का नाश ही नहीं है। हम कोई एहसान भी तो नहीं कर रहे हैं। हम अपने धाम की ओर अग्रसर है, नश्वर को खोकर शाश्वत की ओर उन्मुख है। इसलिए सबको कुछ भी में त्यागो, एक भगवान से रिश्ता जोड़ भर लो, और संतों की वाणी टूटी फूटी सेवा ये चलती रहे। क्योंकि पुण्य एक जगमो नहीं दूजा, मन क्रम वचन भी प्रपद पूजा। जो ब्रह्म के परायण है, ब्रह्म से पूरी थे, ऐसे सत्पुरुषों की सेवा, यही पूर्णत्व का स्रोत है, मार्ग है जो हमें पूर्ण कर ले, पूर्णत्व की ओर ले चले, वो पुण्य कर्म कहलाता है। जो पतन के गर्त में डाल दे वो पाप कर्म कहलाता है। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय।